Assalamualaikum students and parents, how are you? As you know students, we were studying about pH scale. आज उसी को कंटिन्यू करेंगे हम. टेक्स्ट बुक है आपकी टेक्स्ट बुक पेज नंबर है 92 पेज की हम लोग रीडिंग करेंगे. सो ओपन टेक्स्ट बुक. सब्जेक्ट है इट. सो आई स्टार्ट रीडिंग. पेज नंबर 92 पे रीडिंग है आपकी. Hence the scale which is used to measure the strength of an acid or alkali in an aqueous solution based on the concentration of hydrogen ions and is termed as pH. यानी वो स्केल जिसको हम एसिड या अल्कली की स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं और उसकी डिपेंड किस पे करता है, वो हाइड्रोजन आयंस की कंसनट्रेशन पे. उसको हम पीएच स्केल बोलते हैं. पीएच वैल्यू रेंज फ्रॉम 0 to 14, यानी पीएच की जो रेंज है वो 0 to 14 है. वो जो पीएच स्केल है उस पर 0 to 14 नंबरिंग की भी होती है. द सोल्यूशन हैविंग इक्वल कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस एंड हाइड्रो ऑक्साइड आयंस आर न्यूट्रल सोल्यूशन. यानी वो सोल्यूशन जिनमें हाइड्रोजन आयंस की और हाइड्रो ऑक्साइड आयंस की कंसनट्रेशन इक्वल होगी, वो सॉल्यूशंस न्यूट्रल होंगे. जैसे कि वाटर में जो है हाइड्रोजन और हाइड्रो ऑक्साइड आयंस इक्वल होते हैं, इसलिए वाटर जो है वाटर इज़ अ न्यूट्रल. सो दे हैव pH इक्वल टू 7. यानी जो न्यूट्रल होंगे उनकी pH 7 होगी, बिल्कुल मिड में. pH इज इक्वल 7 इज मिड पॉइंट ऑफ द pH स्केल. 7 जो pH है वो pH स्केल का मिड पॉइंट है. लुक एट दिस. ये 0 to 14 इस पे नंबरिंग होती है. दिस इज़ pH स्केल और 7 इसका जो है वो पॉइंट है. जिसकी pH 7 होगी वो न्यूट्रल होगा. नेक्स्ट है द सोल्यूशन विद हायर कंसंट्रेशन ऑफ आयंस विल हैव लोअर देन 7 वैल्यू ऑफ pH. यानी जिस सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो उनकी जो pH है वो 7 से कम होगी. और द सोल्यूशन विद लोअर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस देन दैट ऑफ हाइड्रो ऑक्साइड आयंस विल हैव ग्रेटर देन 7 वैल्यू ऑफ pH. यानी जिन सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन लोअर यानी कम होगी तो उनकी pH जो है वो ग्रेटर होगी, ज़्यादा होनी स्टार्ट हो जाएगी. सो द लोअर द pH वैल्यू ऑफ द सोल्यूशन द स्ट्रोंगर द एसिड दे आर. जितनी लो उसकी कंसनट्रेशन होगी हाइड्रोजन आयंस की उतना ही वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा. यानी जैसे जैसे 7 से नीचे कंसनट्रेशन आती जाएगी, pH आती जाएगी, वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा. और जिस तरह 7 से ऊपर pH बढ़ती जाएगी वो स्ट्रॉन्ग अल्कली होगा. लीडिंग की तरफ आते हैं. द लोअर द pH वैल्यू ऑफ द सोल्यूशन द हायर द स्ट्रॉन्गर दे आर and the higher the pH of the solution the stronger the alkalis they are. strong pH कम होगी तो strong acid होगा, pH ज़्यादा होगी तो strong alkali होगा. now look at this is pH. अगर तो pH 7 तो इसका मतलब है वो सब्सटेंस जो है वो न्यूट्रल है. और अगर pH की जो रेंज है pH में जो रेंज है वो 6 to 3 है, इट्स मीन वो वीक एसिड है. यानी जैसे जैसे pH कम होती जाएगी वो एसिड को शो करेगा और हम 6 to 3 वीक एसिड को शो करेगा. और जब 3 से भी कम pH होगी 2 to 0, इट्स मीन इट्स अ स्ट्रॉन्ग एसिड. यानी जो रेड कलर को शो करेगा इट्स मीन वो स्ट्रॉन्ग एसिड है. अगर pH इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाए यानी 7 to 8 9 10 11 12 तक वो 11 तक वो वीक अल्कली शो करेगी. यानी pH 8 to 11 अगर कलर्स इस तरह के कलर शो हो रहे हैं किसी भी सोल्यूशन में तो मतलब वो वीक अल्कलीज हैं. अगर इंडिगो टू पर्पल कलर में अगर pH पे वायलेट कलर शो हो तो मीन वो स्ट्रॉन्ग अल्कली है. उसकी रेंज 12 to 14 होगी. सो दिस इज़ द टॉपिक ऑफ टुडे. आई होप स्टूडेंट्स concept has been clear now about pH scale, and I hope after studying this you will be able to solve your objective type paper, and it's very necessary that the concept should be clear. Please students अपने पेरेंट्स की गाइडेंस में आप लोग इसको स्टडी. पेज नंबर 90 91 and 92 आई थिंक आपको ये क्लियर हो चुका होगा. थैंक यू.